फ्रेंड्स, आपको जैसा पता होगा कि आजादी से पहले भारत में बड़े पैमाने पर छुआछूत, अस्पृश्यता जैसी समस्याएं बनी हुई थी। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो वहां से आपको पता होगा कि भारत के संविधान में एक अच्छा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट ऐड किया गया था, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो छुआछूत का उन्मूलन जैसा प्रावधान करता है। तो आज मैं आपको यही डिस्कस करने वाला हूं इस फंडामेंटल राइट में कि अनुच्छेद 17 क्या होता है, छुआछूत क्या होता है, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 किस प्रकार रिलेट करता है, या फिर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 क्या है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दोस्तों है कि उपाधियां क्या होती हैं, पुरस्कार क्या होता है, 1954 में क्या कुछ बदलाव किया गया, फिर जो है जनता पार्टी सरकार आकर इस पर किस प्रकार का एक्शन लेती है, अथवा इंदिरा गांधी ने किस प्रकार इसको इंप्लीमेंट करने का काम किया। ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो फंडामेंटल राइट का ए वीडियो नंबर या पार्ट नंबर 6 होगा। आप लोगों को हम ए अनुच्छेद 17 और 18 आज डिस्कस करने वाले हैं। आते हैं भाई, डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 17 को लेकर। तो 17 हमने बताया कि अनटचेबिलिटी है, मतलब कि अस्पृश्यता। तो उसी अस्पृश्यता के उन्मूलन को लेकर अनुच्छेद 17 एक जो है स्पेशल प्रावधान भारत के संविधान में जोड़ा गया, तो उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि इमेज के माध्यम से किस प्रकार अनटचेबिलिटी हमको दिख रही है, कि मतलब कि बच्चे यहां पर जो है बेंच पे बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे कहीं ना कहीं जमीन पर बैठे हुए हैं, ठीक ना। तो छुआछूत जैसा कुछ हमको जो है परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जैसे BR अंबेडकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो इन्हीं सब प्रयासों के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो संविधान के निर्माण के समय एक स्पेशल अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करके जोड़ा गया, ठीक ना दोस्तों। तो आते हैं भाई, इसको स्लाइड के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अस्पृश्यता का उन्मूलन कैसे हुआ, क्या है अस्पृश्यता जैसी सारी चीजें। तो समानता का अभिप्राय केवल अवसर की समता ही नहीं है, अपितु विशेषाधिकारों और विशेषताओं का अंत भी है। इसी के उद्देश्य से अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के समापन की व्यवस्था की गई। अस्पृश्यता प्रतिबंधित है और अस्पृश्यता किसी भी रूप में प्रयोग इसका दंडनीय है। कुल मिला जुलाकर अगर किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, ठीक ना, तो एक प्रकार का वह दंडनीय अपराध होगा। संसद के द्वारा इस पर जो कानून बनाया गया है, नागरिक संरक्षण अधिनियम 1976, उसके तहत 1 या 2 वर्ष की सजा दी जा सकती है, साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो सवाल है कि अनुच्छेद 17 किसी व्यक्ति, यह व्यक्ति और राज्य, मतलब कि अगर राज्य भी छुआछूत का व्यवहार करता है किसी नागरिक के साथ, या फिर जो है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार करता है, तो वह दंडित होगा, अपराधी होगा। उसी के विरुद्ध यह जो है छुआछूत जैसा कार्य या फिर जो है मामले दर्ज कराए जा सकते हैं। इसी का प्रावधान अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो अस्पृश्यता शब्द संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक ना, लेकिन अस्पृश्यता का अंत, ये जो है संविधान का जो अनुच्छेद 17 है, यह पूरी तरह दिखाया गया है, यह पूरी तरह लिखा गया है। भारतीय संविधान की मूल संरचना जाति आधारित है, ठीक ना, जिसका सबसे विकृत पक्ष अस्पृश्यता के रूप में देखा जाता है। तो आते हैं भी, अगर मैं कहूं कि भारत का जब इतिहास का पुनर्जागरण का दौर था, तो उतने समय जातिगत छुआछूत के व्यवहार के विरोध में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद स्वामी, विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने काफी इस नकारात्मक जो परंपराओं को दूर करने का काफी बेहतर प्रयास किया, ठीक ना। अस्पृश्यता निवारण के लिए मूल अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए संसद को विधि का निर्माण करने का अधिकार होता है। तो संसद ने विधि का निर्माण किया भी, किस विधि का, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955। हालांकि इसको बाद में 1976 के नाम से जाना गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के नाम से जाना गया, ठीक ना दोस्तों। तो क्या है, मतलब इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति दंडित होता है तो उसको 1 से 2 वर्ष की सजा दी जा सकती है, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत अस्पृश्यता में क्या क्या चीजें इसके तहत शामिल की जानी चाहिए, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। कि अगर किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से अपमान किया जाता है, अस्पृश्यता के अंतर्गत आएगा। सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश पर अगर रोक लगाई जाती है तो अस्पृश्यता के अंतर्गत आ सकता है। छुआछूत का किसी धर्म या दार्शनिक आधार पर अपने औचित्य को अगर कोई व्यक्ति सिद्ध करता है, ठीक ना, तो वह भी छुआछूत के अंतर्गत आ जाएगा। सार्वजनिक संस्थाओं या अस्पतालों में किसी के प्रवेश पर रोक लगाई जाती है, छुआछूत के अंतर्गत आएगा। पूजा स्थल पर जाने पर किसी को या पूजा करने से किसी को रोका जाता है, सो ये सारी चीजें छुआछूत के अंतर्गत आएंगी। जिस व्यक्ति के विरुद्ध अस्पृश्यता की शिकायत दर्ज की गई है, न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को यह सिद्ध करना होता है कि आपने अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कि किसी के ऊपर आरोप लगाया गया, तो जो आरोप लगाया गया है जिस व्यक्ति के ऊपर, वह सिद्ध करेगा कि नहीं भैया हमने जो है अस्पृश्यता नहीं की है। एक काफी अच्छा प्रावधान है, ठीक ना। तो आते हैं भी
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, ये उपाधियां क्या है, सम्मान क्या है, ये सब सारी चीजें। इसके अलावा इसमें अनुच्छेद 18 में 4 उपखंड दिए गए हैं, इन चारों उपखंडों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सवाल है कि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत यह क्या प्रावधान करता है। तो किसी व्यक्ति का महत्व एक लोकतांत्रिक देश में उसकी क्षमता और उसकी योग्यता से होती है, ना कि उसकी जाति से होती है। तो संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को उपाधियां प्रदान करने तथा नागरिकों और अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिषिद्ध करता है, मतलब रोकता है। तो सवाल है कि इसमें कितने प्रकार के उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4), 4 उपबंध, 4 खंड अनुच्छेद 18 में किए गए हैं। तो अनुच्छेद 18(1) क्या है। चूंकि मैं आपको बताते यहां पे चलूं कि वर्ष 2018 का जब यूपीएससी का आईएएस का पेपर हुआ था, उसमें यहां से अनुच्छेद 18 से लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। तो आते हैं थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि 18(1) क्या है। इसके अनुसार राज्य केवल का केवल सेना में, मतलब मिलिट्री में, और एजुकेशन मतलब शिक्षा में केवल 2 ही क्षेत्रों में उपाधियां प्रदान कर सकता है, अन्य किसी क्षेत्र में उपाधियां नहीं प्रदान करेगा। ये आपका आर्टिकल 18(1) है, ठीक है ना भैया। सवाल है कि 18(2) क्या है, तो सुनना जरा। अगर भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, यह आपका 18(2) है। मतलब भारतीय जो नागरिक है, इंडियन जो सिटीजन है, वह किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, 18(2) है। 18(3) क्या है। ऐसा व्यक्ति जो विदेशी व्यक्ति, ठीक ना, ऐसा विदेशी व्यक्ति जो देश के भीतर मतलब कोई लाभ के पद या कोई विश्वास के पद धारण किया हुआ है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक अमेरिकन है या एक चाइनीज है या एक जापानी है, भारत के भीतर कोई काम कर रहा है और किसी पद पर यह जो है अपना कार्य कर रहा है, या कोई जो है ट्रस्ट ज्वाइन किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि इसको धारण करनी है तो उसे सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी, उसके बाद ही यह उपाधि धारण कर सकता है, अन्यथा उपाधि धारण नहीं कर सकता है, ठीक ना भैया। सवाल है कि अनुच्छेद 18(4) क्या है, तो सुनना जरा। विदेशों से प्राप्त होने वाली भेंट, उपहार, उपाधियां भारत के भीतर किसी व्यक्ति, मतलब चाहे वो नागरिक हो या अनागरिक हो, को तभी वह भेंट, उपहार व उपाधियां प्राप्त होंगी जब राष्ट्रपति की अनुमति होगी। यह आपका 18(4) कहता है, ठीक ना भैया। तो उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 18 सिर्फ निर्देशात्मक है। मैं आपको यहां पे बताते चलूं कि अनुच्छेद 18 निर्देशात्मक है, ना कि आदेशात्मक। मतलब कि इस पर कोई दंडनीय अपराध नहीं है। हालांकि अगर संसद चाहे तो इस पर कोई दंड निर्धारित कर सकती है कानून बनाकर, ठीक ना भैया। तो ये आपका उपाधियों का अंत रहा। तो सवाल है कि पुरस्कार क्या होता है, उपाधियां क्या होती हैं। वर्ष 1954 में सरकार ने 4 प्रकार के जो है सम्मान प्रारंभ किए। एक भारत रत्न का, एक पद्म भूषण का, एक पद्म विभूषण का, एक पद्म भूषण का, और चौथा जो है पद्मश्री का। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये चारों जो है सम्मान भारत ने 1954 में प्रारंभ किए, ठीक ना। आलोचकों ने इसका तीव्र विरोध किया और उनका मानना था कि भैया जो प्रस्तावना है अपनी प्रियम्बल, उसमें प्रतिष्ठा एवं समता का जो अधिकार है उसके ये विरुद्ध मालूम पड़ता है, ठीक ना। परिणाम स्वरूप क्या किया गया, वर्ष 1977 में जनता पार्टी आती है और जनता पार्टी ने इस सम्मानों को समाप्त कर दिया। लेकिन फिर 1980 में इंदिरा गांधी सरकार आती है, इंदिरा गांधी आती हैं, पीएम बनती हैं। सो उन्होंने पुनः जो है इन सम्मानों को प्रारंभ कर दिया। बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, ठीक है ना। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, जिसमें न्यायपालिका भी थोड़ा सा पक्ष में आती है और न्यायपालिका ने कहा कि भैया उपाधियों और पुरस्कारों में अंतर होता है। भारत रत्न जैसा पुरस्कार सामंतवादी उपाधियां नहीं है, ठीक है ना। न्यायालय क्या कह रहा है कि न्यायालय के अनुसार समानता का अभिप्राय यह नहीं है कि विशिष्टता और गुणवत्ता का समानता का सम्मान ना किया जाए। किसी भी व्यक्ति के लिए विशिष्टता उसकी जो होनी चाहिए और उसकी जो गुणवत्ता होती है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि बालाजी राघवन वाद में जो 1996 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के मध्य अंतर को बताया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा जरूर कि जो पुरस्कार किसी को प्रदान किए जाते हैं उस पुरस्कार का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के आगे ना या नाम के पहले ना प्रयोग किया जाए, ठीक ना भैया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कल हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति, ठीक ना, ये सब सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।